खतरे की जद में है, हिंदुओं के लिए मैं फिक्र में हूं। जहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया 48 जिलों के 278 जगहों पर हिंदुओं पर हमले की खबरें आई। हिंदू धर्म पर सीधा हमला बताया है। हिंदू बांग्लादेश छोड़ करके भाग गए। पाकिस्तान का घटिया, घिनौना और शर्मनाक सच। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। हिंदू खतरे में है, ये कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, ये सच है। हिंदू खतरे में है। भारत के 3 पड़ोसी देश क्राइसिस जोन में तब्दील हो चुके हैं। ये देश है दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन देशों में हिंदू खतरे की जद में है। दोस्तों, आज आपका राष्ट्रवादी राशिद बहुत बड़ा खुलासा लेकर के आया है। मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुओं के लिए मेरा दिल धड़कता है, हिंदुओं के लिए मुझे दर्द होता है, हिंदुओं के लिए मैं फिक्र में हूं और आज इसी फिक्र का जिक्र। दोस्तों, आज वक्त आ गया है भारत के भी उस राज्य के बारे में बात करने का जहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हिंदू आबादी कम होने की नौबत आ चुकी है। राष्ट्रवादी राशिद आज सिर्फ हिंदुओं की बात करेगा। बांग्लादेश से शुरुआत कर लेता हूं, जहां नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने दावा किया कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद 48 जिलों के 278 जगहों पर हिंदुओं पर हमले की खबरें आई। अलायंस ने इसे हिंदू धर्म पर सीधा हमला बताया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। इसमें दावा किया गया कि 1964 से 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ करके भाग गए। फाउंडेशन का कहना है कि हर साल 2,30,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ करके भाग जा रहे हैं। दोस्तों, आज आपका राष्ट्रवादी राशिद इस एपिसोड में भारत के उस राज्य में भी लेकर के चलेगा जहां घटती हिंदू आबादी रेड सिग्नल देने लगी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का घटिया, घिनौना और शर्मनाक सच। इस सच से पर्दा उठाने के लिए आपको साल 2022 में लेकर के चलता हूं। जगह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला सिंध प्रांत। इसी सिंध प्रांत के हारूनाबाद जिले के मिट्टी कस्बे में 3700 हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में सीरियस साजिश रची। इसे आप सीरियल साजिश कहें तो गलत नहीं होगा। हारूनाबाद के बाद जैकबाबाद जिले के सग्घर कस्बे के 5700 लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। साल 2021 में पाकिस्तान में 20,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। 11 मंदिर तोड़े गए, 28 हिंदुओं की हत्या की गई, 18 ने धार्मिक प्रताड़ना के चलते खुदकुशी कर ली। साल 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 76 लाख है, जिसमें 22 लाख के करीब हिंदू हैं। पाकिस्तान में हिंदू आबादी का प्रतिशत 1951 में 1.60%, 1961 में 1.45%, 1981 में 1.85% और 2017 तक घट करके लगभग 1.25% रह गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू बड़े खतरे में है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट ने 2014 में एक सर्वे किया। इस सर्वे में दावा किया कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद इनमें से 408 मंदिरों में खिलौने की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खुल गए। 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने भी 400 मंदिरों में तोड़फोड़ या कब्जा होने की बात मानी। सरकार ने वादा किया था कि 400 मंदिरों को दोबारा फिर से रिस्टोर करेंगे, उन पर फिर से हिंदुओं का हक देंगे। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान में यह हो ना सका क्योंकि नीयत नहीं थी। राष्ट्रवादी राशिद की टीम की अफगानिस्तान रिसर्च ने और भी डरा करके रख दिया है। अफगानिस्तान में हिंदुओं के हालात जानकर मेरा अपना कलेजा कांप गया दोस्तों। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में 7 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख थे, लेकिन अब यहां इनकी आबादी 7,000 से भी कम हो गई है। हां, अफगानिस्तान में भी हिंदू खतरे में है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट कुछ कहती है। 2018 में अफगानिस्तान में सिर्फ 700 हिंदू और सिख परिवार बचे थे। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम प्रजनन दर और धर्मांतरण की वजह से साल 2050 तक कई देशों में हिंदू आबादी में भारी गिरावट आने वाली है। जिन देशों में हिंदू आबादी घटने की उम्मीद है वो देश कौन से हैं, अब उसकी एक पूरी लिस्ट आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद आपको दिखाएगा। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। हिंदू आबादी की बात करें ना
तो 2010 में 1.6% रही। 2050 तक ये घट करके 1.3% रह जाएगी। बांग्लादेश 2010 में हिंदू आबादी 8.5%, 2050 में 7.25% के नीचे रह जाएगी। अफगानिस्तान जहां पर 2010 में 0.4% रही आबादी हिंदुओं की, लेकिन 2050 में 0.3% के भी नीचे चली जाएगी। कमोबेश यही हाल होने जा रहा है मलेशिया का, यही हाल होने जा रहा है नेपाल में। कुछ ऐसे ही हालात निकल करके सामने आ रहे हैं। कहां पर? श्रीलंका में भी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बातें अब भारत में भी डराने लगी हैं। हिमंता कहते हैं कि असम का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां हिंदू और मुसलमान के बीच जनसंख्या संतुलन बिगड़ता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री की माने दोस्तों, वहां के 12 से 13 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चले हैं। असम में मुस्लिम आबादी 2021 में बढ़ करके 41% हो गई, 41%। हिंदू आबादी घट करके 57% रह गई। ये बड़ी खतरे की घंटी है ना दोस्तों। असम में हिंदू आबादी का घटना और वो भी असम के मुख्यमंत्री का बताना, ये वाकई में अलार्मिंग साइन है। दोस्तों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पिछले दिनों की रिपोर्ट। स्टडी में पता चला कि भारत में 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी घट करके 7.8% रह गई। 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी थी 84%। 2015 तक घट करके कितनी रह गई जानते हैं? 78%। इसी दरमियान मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां पर पहले 9.5% थी, बढ़ करके 14% से ज्यादा हो गई है। हिंदू सनातन है, वो सनातन जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत में सनातन पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो न तो कभी नया रहा, जो न कभी पुराना होगा, न इसकी शुरुआत है न इसका अंत है, इसीलिए ये सनातन है। सनातन असली धर्म है। हिंदू नाम विदेशियों ने दिया। तुर्क आए, ईरानी आए, सिंधु घाटी से भारत आए, उनकी भाषा में स शब्द था ही नहीं। भारत में रहने वालों को सिंधु कहना चाहते थे, स बोल नहीं पाते थे, लिहाजा नाम दे दिया हिंदू। ये तब की बात है जब भारत अखंड, अटल, प्रचंड था। दोस्तों, ये सच है। कई देशों में हिंदू आबादी का कम होना खतरे का संकेत है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी कहते हैं, हिंदू संस्कृति बचानी है, हिंदुओं को 8 बच्चे पैदा करने होंगे। हालांकि मैं, यानी आपका राष्ट्रवादी राशिद, ऐसी बातों में यकीन नहीं करता, मैं ऐसी बातों की हिमायत नहीं करता। और आखिर में राष्ट्रवादी राशिद की सच्ची, सीधी, सरल, सपाट, सुघड़ और सुलभ बात, भारत में हिंदू 100 सालों के ब्रिटिश राज और 700 सालों के मुस्लिम शासन के बावजूद बचा रहा, फलता फूलता रहा। दुनिया के सबसे पुराने समुदाय में से एक यहूदी का भारत में वजूद है। 1950 बरस पहले भारत में ईसाइयों ने कदम रखा। हिंदुस्तान की सरजमी से जैन, बौद्ध, सिख जैसे नए धर्मों की भी जमीन तैयार हुई। इन सब के बावजूद हिंदू धर्म मेरे भारत में कभी खतरे में नहीं आया, आ भी नहीं सकता। हाँ, ये सच है कि हिंदू आबादी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जैसे मुल्कों में खतरे की जद में है और इनके लिए जतन करने होंगे। राष्ट्रवादी राशिद के इस एपिसोड में इतना ही। मेरा वादा है दोस्तों, अगला एपिसोड और धांसू होगा, क्योंकि राष्ट्रवादी राशिद का वादा है, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।